कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपका चंदन झा। आज एक विशेष वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने आरोही कला संस्कृति वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से। हमारा ट्रस्ट जो है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए एक कदम उठाई है और इस कड़ी में कंसवध मेला जो कि मच्छरगांवा नगर पंचायत में लगता है, उस पर ये वीडियो हम बनाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो को और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि एक पल भी आपको पसंद आया तो मैं ये मानूंगा कि हम लोग सफल है इस वीडियो को बनाने में। और यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें, दूसरों तक भी अपनी संस्कृति को पहुँचाएँ, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। नमस्कार। भारत की भूमि केवल युद्ध और विजय की गाथा से नहीं बल्कि जनजीवन की परंपराओं, मेलों और लोक संस्कृति से भी महान बनी है। पश्चिम चंपारण का मच्छरगांवा नगर पंचायत इसी गौरवशाली परंपरा का एक जीवंत मिसाल है, जहां सदियों से कंसवध मेला का आयोजन होते आया है। यह मेला केवल धार्मिक श्रद्धा तक सीमित नहीं है बल्कि लोक जीवन, कला, खेल और समाज के अद्भुत संगम के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। कंसवध कथा की जड़ें हमारे पौराणिक साहित्य में है। जब जब अन्याय और अत्याचार अपने चरम पर पहुंचे, तब तब धर्म ने अपना मार्ग खोजा। मथुरा का दुराचारी राजा कंस, जिसने अपनी ही बहन देवकी के गर्भ को बार बार मारने का षड्यंत्र रचा, उसी का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। मच्छरगांवा का यह मेला इस कथा की स्मृति में सदियों से आयोजित होता रहा है। कंसवध केवल एक घटना नहीं बल्कि धर्म की विजय और अधर्म के पतन का प्रतीक है। इसलिए यह मेला भक्तों और दर्शकों के लिए एक जीवंत संदेश लेकर आता है कि समाज में कितना भी अत्याचार बढ़ जाए, अंततः सत्य और न्याय की ही जीत होती है। गांव-गांव से लोग आकर इस मेले में सम्मिलित होते हैं। बच्चे मेले का आनंद उठाते हैं। कंस की एक विशाल प्रतिमा बनाई जाती है, जिसे यहाँ पे स्थानीय बच्चे कृष्ण और बलराम का रूप लेकर इस पुतले का वध करते हैं और ग्रामीण खुशी से झूम उठते हैं। मेरा नाम ब्रजबिहारी सिंह है और मैं उसी परिवार से जुड़ा हूँ जिस परिवार के पूर्वजों ने मंदिर की स्थापना की। तो हमारे बहुत पुराने पूर्वज थे बाबू मोहन सिंह, उन्होंने मंदिर की स्थापना की और ये उसके साथ ही स्थापना के साथ मेला लगने लगा इस गाँव में। कंसवध मेला इस जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, छठियार का पर्व मनाया जाता है और फिर कंस का मेला लगता है। यहाँ जो मेला लगता यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के जमींदार द्वारा वर्षों से मेला लगावल जाता। एकर मुख्य उद्देश्य यह बा पापी कंस के अंश कृष्ण बलदेव काहे कैलो और वह चीज ग्रामीण के दिखावल जाता और वही लोग के माध्यम से पाप के अंत कैसे होला लोग के हजारों की भीड़ में रह के बतावल जाता। मैं ब्रजकिशोर सिंह हूँ। ये मेला हमारे ही परिवार से लगाया गया है। बाबू मोहन सिंह हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग थे, जिन्होंने मंदिर बनवाया और गांव के सहयोग से, गांव के लोगों के सहयोग से मेला का एक गठन किया गया। ये करींजाम मंदिर का दरबार से होला और इस मेला का खर्च बात गाँव से प्रसिद्ध चंदा से होला। पूर्वजों के द्वारा बनाई गई जो परंपरा है, इस मंदिर से पश्चिम के तरफ हथिया देवघरवा से दो ब्राह्मण पुत्र आते हैं और कारखाना टोला में रामविलास प्रसाद जी के यहाँ उन लोगों को सजाया धजाया जाता है और वहाँ से हाथी ऊंट घोड़ा के साथ हाथी पर बैठ करके कृष्ण बलदेव जी आते हैं नगर भ्रमण करते हुए मंदिर में और यहाँ उनकी पूजा होती है और पूजा के बाद ये लोग रमना के मैदान में जाते हैं और शुरू से ही परंपरा रही है
कि पूर्व टोला में पूरब के तरफ अंबेडकर चौक के पास कंस का निर्माण होता है और बहुत बड़ा विशाल कंस का निर्माण होता है और उस कंस को रमना में ले जाया जाता है दक्षिण की तरफ, और यहाँ से कृष्ण बालदेव जाते हैं और परंपरा के अनुसार 7 बार जाते हैं, 8वें बार जा करके उन पर तीर चलाते हैं। उसके बाद हाथी घोड़ा जो है और लोग पूरे इलाके से भारी संख्या में लोग आते हैं और उस कंस को मिट्टी मर्दन करते हैं और काफ़ी चहल पहल रहता है, भाग दौड़ होता है। और इस मेला में परंपरा रही है कि हर साल बच्चे अपना कला प्रदर्शन करते हैं, नाटक होता है। इस मंदिर के सामने परंपरा रही है कि ये यहाँ पर हर साल मेला के अवसर पर नाच होता है। इसको पूर्वजों ने पहले नाच घर ही इसका नाम रखा था, बाद में लोगों से सहयोग लेकर के हम इसको जो बनवाए तो इसका नाम सत्संग भवन रख दिया गया, जो कि आज किसी भी तरह का कार्यक्रम होता है, चाहे जन्मोत्सव हो या किसी का शादी ब्याह हो या प्रवचन हो या भाषण हो, कोई भी कार्यक्रम इस भवन में होता है जो मंदिर के सामने है। तो ये राधा कृष्ण मंदिर है और जो परंपरा पूर्वजों के द्वारा चारों दिशाओं को मिला करके बनाया गया है, उस परंपरा के हिसाब से हमारा तो यही मानना है कि बहुत जगह का मेला लगा और टूट गया, लेकिन ये मेला कभी टूट नहीं सकता है, क्योंकि सभी जाति धर्म के लोगों को इसमें एकजुटता बनाए रखने की परंपरा जो है पूर्वजों के द्वारा जो प्राप्त है। इस मेले की विशिष्ट पहचान कुश्ती रही है। ग्रामीण भारत में अखाड़े की संस्कृति ने न केवल शरीर को बल्कि समाज को भी ताकत दी है। मेले के दरमियान दूर दूर से पहलवान आकर अपनी ताकत आजमाते हैं। मिट्टी की महक, ढोल नगाड़ों की थाप और दर्शकों की गूंज से वातावरण जीवंत हो उठता है। कुश्ती यहाँ केवल खेल नहीं बल्कि परंपरा है। यह युवाओं को शारीरिक स्वास्थ्य, संयम और परिश्रम का महत्व सिखाती है। यही कारण है कि मच्छरगांवा का कंस मेला खेल संस्कृति के संरक्षण में भी योगदान देते आया है। इस मेले का दूसरा अहम पक्ष है नाटक और झांकी। ग्रामीण कलाकार साधारण पोशाक और साधनों के बावजूद जब कृष्ण, बलराम और कंस का अभिनय करते हैं तो दर्शक क्षण भर के लिए पौराणिक युग में पहुंच जाते हैं। नाटक में स्थानीय बोलियां, लोकगीत, व्यंग भी जुड़ते हैं, जिससे यह केवल धार्मिक मंचन न रहकर समाज का आईना भी बन जाता है। मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार भी है। मेला भरने के समय आसपास के गांव से सैकड़ों व्यापारी आकर दुकान सजाते हैं। खिलौने, मिठाई एवं घरेलू सामान के साथ साथ लोक कलाओं की भी बिक्री होती है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आमदनी का अवसर मिलता है। कारीगर अपने उत्पाद बेचकर लाभ कमाते हैं। मेले से सामाजिक मेल जोल भी बढ़ता है। यह अवसर गांव के बीच भाईचारा, सहयोग, संस्कृति को मजबूत करने का काम करता है। यदि इसे पर्यटन विभाग, कला संस्कृति विभाग और खेल विभाग की योजनाओं से जोड़ा जाए तो यह मेला पूरे क्षेत्र का विकास का केंद्र बन सकता है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आधुनिकता के दौड़ में हमारी लोक परंपराएं धीरे धीरे पीछे छूट रही है। युवा पीढ़ी मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन में व्यस्त हो गया है। ऐसे में कुश्ती, लोक नाटक और मेले जैसी परंपराएं अगर संरक्षित न की जाएं तो ये आने वाले समय में विलुप्त हो सकती हैं।
हमें यह समझना होगा कि यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी पहचान है। इसे संरक्षित करना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है। यदि इस मेले का डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जाए तो इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिल सकती है। इस मेले का सबसे बड़ा चीज है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। मेले का थीम यही होता है। मच्छरगांवा का यह कंस मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति, खेल, साहित्य और समाज का संगम है। यह हमें बताता है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका अंत सुनिश्चित है। इस मेले में गूंजते गीत, गूंजते ढोल, गूंजती तालियां और गूंजते भीड़ केवल उत्सव का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी आत्मा की धड़कन है। इसे जीवित रखना, संरक्षित करना और आगे की पीढ़ियों को सौंपना भी हमारी जिम्मेदारी है।